अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 6.6 कर रहे थे। एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट की थी। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 उसकी जानब। उसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जिसमें हमारे पास दिया गया केस 1 जो है वो कह रहा है कि व्हेन मेजर ऑफ द one side and one angle are given dash solve this triangle ABC in which measure angle B and measure angle A equal to 2। यहाँ पर दो एंगल दिए हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है वन साइड एंड वन एंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल दो दिए गए हैं तो हमारे पास दो ही एंगल हैं। ये लिख में मिसप्रिंट हो सकता है बच्चे, टू एंगल हैं। जैसा कि मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे पास एक एंगल पड़ा है बच्चे, ऐसे ये वाला एक, इसको ऐसे कर दो, ठीक हो गया। अब हम चले, हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गैमा के लिए ऐसे चलते हैं। ये मेरे पास है गैमा, ये मेरे पास है अल्फा, और ये मेरे पास है बच्चे बीटा। तो बीटा को बी से शो करेंगे, अल्फा को ए से शो करेंगे और गैमा को सी से शो करेंगे। हमारे पास तीन एंगल और तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल और तीन साइड्स होती हैं जो मैंने फाइंड करनी होती है। जैसे कि एक ये एंगल फिक्स होता है, यानी कि जो एंगल ऊपर से नीचे को गिरे वो हमेशा एक ही एंगल कहलाता है, जो होता है 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। यानी कि जो एंगल सीधा होगा ना, बिल्कुल सीधा एंगल, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितना होगा बच्चे? 90 डिग्री का। क्योंकि हमें अगर एंगल आएंगे तो हमें सवाल सॉल्व कर पाएंगे, वैसे हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे। अब आपको पहचान होनी चाहिए कि उन्होंने दो एंगल बताए हैं। ये एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने एक कह दिया जी मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और जो ए है वो 30 डिग्री का है, क्योंकि उन्होंने बी जो है वो जो मैंने लिया हुआ है गैमा, वो उन्होंने बी रखा हुआ है। तो जो ऊपर से नीचे आए वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। अब मैंने एक ये एंगल मूव करना है और एक ये एंगल मूव करना है। एक उन्होंने साइड दी है वो है ए, और वो उन्होंने दी हुई है ये, जैसे कि 2 दे दिया ये वाली साइड। अब मेरे पास एक तो एंगल ये भी उन्होंने दिया है, वो है 30 डिग्री का। फॉर एग्जांपल ये एंगल है, पीछे ये रह गया एंगल। जो ट्राइंगल होती है वो कितने डिग्री की होती है जी? जी 180 डिग्री की होती है। हमारा पूरा सर्कल 360 पे होता है। ये मेरा हाफ सर्कल है, कंप्लीट नहीं है, मेरा हाफ सर्कल है। अगर हाफ इस तरह लगाऊं तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। इस सर्कल के अंदर हम बनाते होते हैं ट्राइंगल, ठीक है। वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन साइडें होती है ना बच्चे, 90 ये दिया गया, ये एंगल कितने का हो गया? जो रिमेनिंग वो एंगल कितने का होगा? 60 का। ये सिर्फ जनरल बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। बकाया मैंने आपको बताया हुआ था साइन थीटा ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और अगर आ जाता है हमारे पास कॉस थीटा, ये बराबर होता है बच्चे बेस बाय हाइपोटेनस। और अगर आ जाता है टेन थीटा, और ये होता है मेरे पास बच्चे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जनरल चीजें आप लोगों को आएंगी तो हम कामयाब होंगे बच्चे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। मुझे सवाल कुछ दिए गए हैं वो हम खुद परफॉर्म करेंगे। अब चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ दे आर राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। उन्होंने तीन वैल्यू को फाइंड करने का कहा है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। ये देखो, एक और मसलस बनाते हैं बच्चे। क्योंकि मैंने आपको कहा मैंने अल्फा बीटा और गैमा लेके चलना है, तो मैं यहाँ पर लूंगा बच्चे ये गैमा, इसको सी से शो करेंगे, ये अल्फा इसे ए से शो करेंगे, ये बीटा और इसे बी से शो करेंगे। समझ आ गई? ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है?
90 डिग्री का। एक्सरसाइज जो 1 है 6.5 है, उसमें है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई और जेड, और उन्होंने यहाँ पर वाई की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पर लूंगा 4 सेंटीमीटर। उन्होंने एक्स वाई और जी लिया, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए बी और सी। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं की हो गया। उन्होंने अपनी मर्जी से की, मैंने अपनी मर्जी करनी है। नेम हम कोई भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक हो गया, नेम हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमें पहचान है कि उन्होंने बेस 4 सेंटीमीटर रखा, मैंने भी बेस 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। दो वैल्यू दी गई हैं और हम इस दो वैल्यू की मदद से, और कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू दर्ज कर, हमने फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, इसमें सिर्फ कीमत फाइंड करनी है। एक एंगल भी दिया गया है, वो कौन सा है बच्चे? यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो एंगल कौन श्योर है 30 डिग्री का। अब हम कीमत की तरफ चलते हैं, ठीक हो गया बच्चे। हम मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास है ये गैमा, वो कितने डिग्री है? 90, अल्फा कितना है? 30, और बीटा मैंने फाइंड करना है। बी मेरे पास कितना है? 4, ए मैंने फाइंड करना है और सी मैंने फाइंड करना है। ऐसे ही भाई, ऐसे ही है। 3 चीजें दी गई हैं, 3 मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। 3 दे दी गई हैं, 3 रिक्वायर्ड है। 2 एंगल दिए हैं, एक साइड, 2 साइड और एक एंगल मालूम करना है। तो ये बड़ा सिंपल है बच्चे। ये देखो हम क्या करेंगे, बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, मेजर एंगल बीटा इज इक्वल टू, सॉरी, मेजर एंगल गैमा माइनस मेजर एंगल अल्फा, यानी कि 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये मेरा कितना आ गया बच्चे? 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 60 डिग्री। समझ आ गई बच्चों आपको? आपको आगे बच्चे समझ? हमारे पास 3 एंगल हो गए, लेकिन हमने मालूम तो बेसिकली साइड्स करनी है। हमारा रिश्ता किसके साथ है? हमेशा साइड के साथ है जी। 63 तो मैंने कहीं लिख दिया, वो 60 लिखा है, कॉमा डिग्री डाली है, और डिग्री का निशान ऐसे होता है, ये 60 ही लिखा हुआ है, ये डिग्री का निशान ऐसे होता है ना, मैंने डिग्री का निशान डालना था ना। जल्दी से हो गया। अब हम चलते हैं सवाल की जाना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई चीज भी उठा लेते हैं, यानी कि अब मेरे पास ये मौजूद है, ये और ये ले लेते हैं। ये क्या होता है? बी ओवर सी। अब जो ये वाली चीज होती है, इसे मैं क्या पढ़ता हूं? ये हो गया बेस, और ये वाली जो साइड होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं? हाइपोटेनस। ये हो गया हाइपोटेनस। और ये किसके इक्वल है? मैंने क्या लिया है? बी और सी लिया है ना। क्या लिया है? बी और सी, ये लिया है ना। तो मैं उसे किसके इक्वल रख सकता हूं? कॉस थीटा। इसके इक्वल कॉस थीटा। यहां पर हम लिखेंगे बच्चे कॉस थीटा मेजर एंगल। अब इन दोनों का ऑपोजिट एंगल ले लेते हैं बी, मेजर एंगल बीटा, ठीक हो गया, मेजर एंगल बीटा। अब चलते हैं, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4, सी मैंने मालूम करना है, कॉस से कॉस थीटा कितने डिग्री पे है? कॉस कितने पे? 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे, ठीक है। कॉस 60 डिग्री पे क्या होता है, ये मैंने आपको पिछला जो टेबल था 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यू बताई थी, उसमें हमें जाके देखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4/c इज इक्वल टू, ये होता है कॉस 60 पे आई थिंक 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 × 2, और c की कीमत क्या आ जाएगी? ये मेरा c निकल आया, ठीक हो गया। ये मेरा क्या निकल आया? c। अब मैंने निकालना है a।
तो ए किस तरह निकालते हैं, मसला फिसागोर से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह करना चाहते हो तो इस तरह भी कर लें। ये देखो ये ए कितना आ गया, ए आ गया ए। अब मैं इसी तरह इसी को ऐसे कराने, यही स्टेप इधर करता हूँ, ए ओवर सी, ए ओवर सी, यानी कि मैं पीछे आ गया। ये मैंने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ऊपर से नीचे आए। ये है ऊपर से नीचे फेस में, है ना, तो वो परपेंडिकुलर हो। और इस तरह क्या होता है, हाइपोटेनस, वो हाइपोटेनस हो गया। जैसे मैं इसको मैंने, ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। अब हमने जहन में ये रखना है कि ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा है ए, और ये मैंने हाइपोटेनस लिखा है, और ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा मेजर एंगल अल्फा। ए मैंने मालूम करना है, इसकी कीमत क्या है, 8 है, और ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। साइन 30 पे क्या होता है, ए बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, ये होता है 1/2। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 बाय 2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम किससे खत्म करेंगे, डिवाइड से, तो a की कीमत क्या आ जाएगी, 4। मैं मसला फिसागोरस की तरफ नहीं चलूंगा, क्योंकि हमने इन वैल्यू को पढ़ लिया है। ये 3 वैल्यू अगर हमें याद है तो हम कीमतें आसानी से निकालते रहेंगे। ठीक हो गया। जो ये बुक है, कुछ लोग मसला फिसागोरस की मदद से करते हैं, और वो आपको पता है c की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 होता है। ठीक हो गया। ये आप किसी भी तरीके से अगर आपने मसला फिसागोरस से करना है तो वो ले लो। मसला फिसागोरस हम कब अप्लाई करेंगे, जब मेरे पास 1 और 2 कीमतें आ जाएंगी। ठीक हो गया। जब हमारे पास 2 कीमतें होंगी तो हम मसला फिसागोरस अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था। ये एक्सरसाइज है हमारे बच्चे 6.5। इसका जो था क्वेश्चन नंबर जो था बच्चे 1, उसका पार्ट है फर्स्ट। ठीक हो गया। इसी के बाद इसका पार्ट सेकंड है, वो भी इसी तरह, क्योंकि जो 4 पार्ट है 4 के 4 इसी तरह है। आपने इसमें से कोई बात या कोई चीज पूछने तो पूछ सकते हो बच्चे, पूछने कोई बात आपने पूछी बच्चे, आगे समझ। तो मैं चाहता हूं कि आज के लिए बहुत है इतने। इंशाअल्लाह ताला फिर हम कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।